दूर रहो ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। दूर रहो उन लोगों से जो हमेशा तुम्हें जलील करने का ऑप्शन ढूंढते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दूर रहो उन लोगों से जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं। दूर रहो उन लोगों से जो कभी ये नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तरक्की करो और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे करियर के लिए और तुम्हारी सफलता के लिए दुश्मन बने हुए हैं, बैरियर बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान ही कर रहे हैं। जीवन में हम सभी को हर टाइप के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ वो लोग होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाते हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। इन लोगों का साथ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं तुम कुछ उन लोगों से घिरे हुए हो जो तुम्हारे साथ हर समय माइंड गेम खेलते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हारी इंस्पिरेशन को, कैपेसिटी को, हिम्मत को कम करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को खोखला करते जा रहे हैं। और ये आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे ऐसे टॉक्सिक लोगों की पहचान की जाए, कैसे उनसे दूरी बनाकर रखी जाए और क्यों इन लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनना और टॉक्सिक लोगों से, हार्मफुल लोगों से दूरी बनाना सीखें, जो तुम्हारे सपनों को खत्म करते जा रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी फैलाते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहचान करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है तुम्हें उन नेगेटिव लोगों की पहचान करनी आनी चाहिए। इसमें टाइप 1 के लोग हैं, मुखौटे वाले अच्छे लोग। इन्हें पहचानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लोग होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों में से कौन तुम्हारी आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो हमेशा ही तुम्हें क्रिटिसाइज करता है। तुम कितना ही अच्छा कर लो, वो कभी भी एक दो शब्द तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बोलता। उसकी बातें हमेशा आपको नीचा फील करवाने वाली होती है। होने को तो वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो दिल से ये भी चाहता है कि तुम उससे कभी भी आगे नहीं निकलो। इसलिए वो तुम्हें डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता है। क्या करेगा ये करके, छोड़ना, तुझसे नहीं होगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू नहीं कर पाएगा। ऐसी बात करने वाले खास दोस्तों से तुम्हें दूरी बना करके रखनी है। और अगर साथ रहना जरूरी भी है ना, तो उनकी बातों को माइंड नहीं करना है। उससे तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हारी भी गलती है कि तुम किसी की भी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से एकदम सही है, तुम तुम्हारा 100% दे रहे हो। फिर तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पर किसी के कहने का, किसी की क्रिटिसिज्म का, किसी के टोंट का अगर फर्क पड़ रहा है ना, मतलब तुम तुम्हारे टारगेट के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए फोकस्ड नहीं हो, तुम अपना 100% फोकस नहीं कर रहे हो और ना ही तुम 100% अपना काम कर रहे हो, तभी तुम्हें नेगेटिव चीजें ज्यादा अफेक्ट कर रही है। टाइप 2 लोग हैं जिनकी आपको पहचान करनी है, मैनिपुलेटिव, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप पीपल। जो लोग तुमसे जलते हैं और आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो कभी भी तुम्हारे समर्थन में खड़े नहीं होंगे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब भी वो तुम्हारे साथ में नहीं होंगे, क्योंकि वो दूसरों को महत्व देना नहीं जानते। वो खुद के बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपना दुख तुम्हें बताते रहेंगे, लेकिन तुमसे तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे हालचाल के बारे में कभी कुछ नहीं पूछेंगे। दोस्ती के बहाने ये लोग तुम्हारा सारा समय, सारी एनर्जी खा जाएंगे। और इन लोगों का एक नुकसान ये भी है कि ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में सब जानते होंगे। तुम्हें क्या पसंद है, क्या तुम्हें खुश करता है, और ये सब बातें जानने की वजह से ये तुम्हें डिमोटिवेट करने का, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आसपास के खतरनाक लोगों से बचने का यही तरीका है कि तुम उनसे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जैसा भी पॉसिबल हो ना, वैसे दूरी बना करके रखो। अपनी पर्सनल बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स हर किसी के साथ में शेयर मत करो। जितना तुम्हें जरूरी लग रहा है ना कि हाँ इतना बताया जा सकता है, उतना ही बताएं। बाकी सीक्रेटली अपने प्लान्स पर काम करते रहें। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द प्लान्स ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन फालतू के लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करो। तुम्हें अपना जीवन बनाना है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ऐसे लोगों में उलझे रहोगे ना, तो तुम ना तो अपने टारगेट पर फोकस कर पाओगे और ना ही अपनी एनर्जी सही जगह पे लगा पाओगे। तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम खुद जरूरी हो, इसलिए सबसे पहले टाइम खुद को दो और खुद के प्लान्स को दो, अपनी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 3, अपनी सीमाएं तय करो, सेट योर बाउंड्रीज। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, तब तुम्हारे लिए ये ज्यादा कठिन नहीं होगा कि किन से दूरी बना करके रखनी है और किन के साथ रहना है। क्योंकि जितना टाइम तुम अपने एम्स पर लगाओगे, जितनी मेहनत तुम अपने टारगेट्स के लिए करोगे, तुम्हें अपने आप पता चलने लग जाएगा
कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कौन सही है और कितना सही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के लिए जितना लॉयल रहोगे ना, टारगेटेड रहोगे, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ही करना है, तो तुम आसपास के लोगों से बहुत कम अफेक्ट रहोगे। पॉइंट नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी औकात को समझो। जब तुम ये समझ जाओगे ना कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या काबिलियत है, तो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं हिला सकता। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो। और जो तुम्हारे आसपास के दोस्त, रिश्तेदार जो तुमसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तुम्हारा मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज्यादा सीरियस लेने की नीड नहीं है। उन्होंने या तो कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है, या वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि तुम कहीं उनसे ज्यादा अच्छा ना कर लो। इसलिए वो तुमसे आसानी से होते हुए काम के लिए भी यही कहेंगे कि यार तू ये करने के लिए थोड़े बना है, तुझे तो वो करना चाहिए। ये तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट अगर इन्होंने डाल दिया ना, तो उनका काम तो बन गया ना। फिर अब तुम बैठ करके सोचते रहो कि यार मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या वो सही कर रहा है, क्या मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, और इसी जगह तुम मात खा जाते हो। किसी के भी कहने पर तुम सेल्फ डाउट में चले जाते हो। तुमने अपने ही बनाए हुए टारगेट्स पर डाउट कर लिया कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। कोई तुमसे क्या कहता है इसका फर्क तुम पर एटलीस्ट तब तो नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम खुद श्योर नहीं हो कि हाँ सच में मैं गलत कर रहा था। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक लोगों का साथ पकड़िए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव करनी है ना, उलझनों को दूर करना है, तो तुम्हें सक्सेसफुल और सकारात्मक लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों से तुम्हें यह सीखने को मिलेगा कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा वो काम रिपीट नहीं करना है जो तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ में रहकर तुम अपनी एक्स्ट्रा वेस्ट होने वाली टाइम और एनर्जी को बचा सकते हो और उनसे सीख सकते हो कि किसी काम को कम समय में ज्यादा आउटपुट के साथ में कैसे किया जा सकता है। और ऐसे लोगों के साथ रहने का एक फायदा ये भी है कि ये तुम्हें कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। या तो ये तुम्हें सही गाइड करेंगे या तुम्हें मना कर देंगे कि भाई हमें ये नहीं पता, हम तुम्हें अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते। ये तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं करेंगे, तुम्हारे सपनों का हमेशा समर्थन करेंगे। तो बहुत सारे नकारात्मक लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि 1 या 2 सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहा जाए, उनसे सीखा जाए। पॉइंट नंबर 6, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बचने का एक आसान तरीका यह भी है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहो। हाथ पर हाथ धर करके मत बैठो मेरे भाई, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे हो, कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो या तो तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है या तुम अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो। और इन्हीं सब का फायदा तुम्हारे आसपास के लोग उठा लेते हैं। जब आप खुद ही सीरियस नहीं होगे ना, तो कोई भी आकर के तुम्हारा टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, क्योंकि तुमने खुद को फ्री रखा हुआ है कि भैया आओ और मेरे को यूज करो। तुम सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो सबको लगेगा कि यार फ्री में बैठा है, ये कर देगा मेरा काम। और ऐसा करके तुम अपने आप उन लोगों के बीच में उलझते जाओगे और एक समय आने पर तुम उन लोगों से इतना घिर जाओगे ना कि तुम चाहकर भी उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तुम्हारे सब काम उन पर डिपेंड हो जाएंगे, वो तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे और तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। इसलिए जो लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उन लोगों के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी लाइफ बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 7, सेट योर प्रायोरिटीज एंड गोल्स। तुम्हें अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जहां तुम्हें हेल्प की जरूरत लगे कि हाँ मुझे किसी की गाइडेंस की, किसी की हेल्प की जरूरत है, तो एक बार पूछिए, वो करे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़े वक्त के बाद में तुम्हें सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी पर डिपेंड होते गए कि भाई ये तो तू ही करके देगा, तब वो तुम्हारा उसी तरीके से फायदा उठाएगा और उसके पास कहने को ये भी होगा कि देख मैंने तेरा काम किया था, अब तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक सर्किल में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसलिए तू अपना कर, तू वो कर जो तेरे टारगेट के लिए जरूरी है, जो तेरे जीवन के लिए जरूरी है। पहले अपनी प्रायोरिटीज पर खुद को रख, लोगों के झुंड को अपनी प्रायोरिटी मत समझ। अगर तेरी मेहनत को लेकर या तेरे किसी भी डिसीजन को लेकर तेरे मन में कोई डाउट है, तुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और तुरंत तुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तब एटलीस्ट एक बार अकेला बैठ करके उस समस्या के बारे में सोच, उस समस्या को थोड़ा खुद से टाइम दे। क्योंकि तू सेंट्रलाइज होकर अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देगा ना, तो तुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन तुझे सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और वहीं अगर तू बिना कोशिश किए जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तू किसी से हेल्प मांगने चला गया, तो तू लोगों का धीरे धीरे गुलाम बनता जाएगा। तुझे एक गलत आदत पड़ जाएगी और दूसरे लोग तेरा टाइम वेस्ट करने पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है
कि तू अपने प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर सोल्व करने की कोशिश कर, क्योंकि 100 में से 95% लोग फायदा उठाने वाले ही होते हैं। बचे हुए 5% लोग है ना, वो तेरे आसपास है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तू पहला आदमी है जो अपनी हर लेवल पर हेल्प कर सकता है बिना किसी स्वार्थ के। पॉइंट नंबर 8, सही टाइम पर ना कहना सीखो मेरे भाई। अगर तुझे लग रहा ना कि तेरे आसपास के लोगों की वजह से तू बेवजह डिस्टर्ब हो रहा है, तू नहीं चाहता कि तुझे कोई डिस्टर्ब करे, फिर भी कोई ना कोई आके तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, तो उस वक्त के लिए तुझमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि तू सही समय पर उन लोगों को मना कर सके कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तुझसे हो रहा ना तो तू कर ले, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास जब टाइम होगा ना तब मैं देखूंगा। इतना कहने की हिम्मत तेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने तुझे कहा, कोई काम बताया और तू उठ के निकल पड़ा अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर, वो भी तो भाई किसी और का भला करने से पहले तुझे अपना भला करना है। और इसे स्वार्थी होना नहीं कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके समय, आपकी एनर्जी को खा रहा है तो अपने आप को बचाना होता है। द लेस यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पीपल द मोर पावरफुल योर लाइफ विल बिकम। तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तुझ में होना चाहिए कि तू सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के टारगेट्स को प्रायोरिटी दे और खुद की लाइफ को सबसे आगे रखे। उसके बाद में लोगों के बारे में सोच रहा हो। अपनी जिंदगी में दूसरों लोगों को पहले रख रहा है ना, तो तेरा कोई भी कहीं भी कभी भी फायदा उठा सकता है, तुझे अपने सपनों से दूर कर सकता है। इसलिए कोई तेरा फायदा उठाए, तेरा टाइम वेस्ट करे, तुझे फालतू की चीजों में उलझाए या तुझे डिमोटिवेट करे, अपने लक्ष्य से दूर करे, तो सबसे पहले तुझे संभलना है और उनसे खुद को बचाना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से जितनी ज्यादा दूरी बना करके रखोगे ना, उतना जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। और जब एक बार सक्सेसफुल बन गए, तब फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि करना क्या है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।